प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल आज चांद की ओर पहला कदम बढ़ाएगा। इसरो के अनुसार शुक्रवार 18 अगस्त 2023 शाम करीब 4 बजे इसकी डी बूस्टिंग प्लान की गई है। प्रज्ञान रोवर को गोद में बिठाए लैंडर विक्रम गुरुवार को चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ। अब चंद्रमा की कक्षा में भारत के 3 स्पेसक्राफ्ट हो गए हैं। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर, चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल तीनों चंद्रमा के चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार को होने वाले डी बूस्टिंग मैन्यूवर के जरिए लैंडर विक्रम चांद के 30 km 100 km ऑन ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगातार धीमी होती जाएगी। यह सीधे चांद की ओर बढ़ेगा। सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान-3 का लैंडर बुधवार 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आज से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान-3 मिशन में क्या क्या होगा, पूरा प्रोसेस समझिए। ISRO ने शुक्रवार को चंद्रयान-3 के लैंडर का डी बूस्टिंग मैन्यूवर प्लान किया है। इसके जरिए विक्रम को उस कक्षा में पहुंचाया जाएगा जहां से चांद का सबसे करीबी पॉइंट पेरिलून 30 किलोमीटर दूर रह जाएगा और सबसे बाहरी पॉइंट एपोलून 100 किलोमीटर दूर। एक बार 30 कम x 100 km का ऑन ऑर्बिट हासिल हो गया, फिर लैंडर की स्पीड धीमी की जाएगी। 30 किलोमीटर की हाइट से यह धीमे धीमे चांद की ओर सीधे बढ़ेगा। अभी यह हॉरिजॉन्टल चक्कर लगा रहा है, तब इसे वर्टिकल कर दिया जाएगा और यह चांद की सतह पर लैंड करने को तैयार होगा। चंद्रयान-3 का लैंडर चांद पर लैंडिंग करने के लिए उसी तरह बढ़ेगा जैसे रॉकेट के साथ धरती से उड़ा था। हालांकि नीचे उतरते समय इसकी रफ्तार बेहद धीमी होगी। ISRO के चीफ S सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान-3 को इस तरह बनाया गया है कि अगर सब कुछ फेल हो जाए तो भी यह चांद पर लैंड कर जाएगा। सोमनाथ ने कहा था, अगर सारे सेंसर्स फेल हो जाएं, कुछ काम न करे, तब भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा। इसे उसी तरह डिजाइन किया गया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि अगर दोनों इंजन इस बार काम नहीं करते तो भी यह लैंड करने में सक्षम रहेगा। चांद पर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद असली मिशन शुरू होगा। लैंडर की गोद में बैठा रोवर प्रज्ञान ऊपर दिख रहे एनिमेशन की तरह बाहर आएगा। फिर प्रज्ञान अपनी स्टडी शुरू करेगा। चांद की सतह पर उतरने के बाद प्रज्ञान वहां खूब घूमेगा, मिट्टी से लेकर अन्य सैंपल कलेक्ट करेगा। चांद पर प्रज्ञान की यह मून वॉक इतिहास में दर्ज होगी। भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा जिसने चांद पर लैंडिंग की होगी। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन की ऐसा कर पाए हैं। ISRO का चंद्रयान-2 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में असफल रहा था। इसके अलावा इजरायल और जापान के प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट भी चांद पर लैंड करने की कोशिश में क्रैश हुए हैं। अगस्त 17, 2023 लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक नोदन मॉड्यूल से अलग हुआ। गति कम करने की प्रक्रिया 18 अगस्त 2023 को निर्धारित है। अगस्त 16, 2023 16 अगस्त 2023 को युक्तिचालन के बाद अंतरिक्ष यान 153 किमी x 163 किमी की कक्षा में है। अगस्त 14, 2000 मिशन कक्षा वृत्ताकारीकरण चरण में अंतरिक्ष यान 151 किमी x 179 किमी कक्षा में है। 9 अगस्त 2023 को किए गए एक युक्तिचालन के बाद चंद्रयान-3 की कक्षा घटकर 174 किमी x 1437 किमी हो गई है। 6 अगस्त 2023 LBN-2 सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के चारों ओर 170 किमी x 4313 किमी की कक्षा में है। 5 अगस्त 2023 चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। जैसा कि पूर्व नियोजित था, कक्षा 164 किमी x 1874 किमी हासिल की गई। 1 अगस्त 2023 अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित किया गया है। हासिल की गई कक्षा 288 किमी x 3,69,328 किमी है। चंद्र कक्षा सम्मेलन LOI की योजना 5 अगस्त 2023 को बनाई गई है। 25 जुलाई 2023 को कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। अगली फायरिंग ट्रांसलूनर इंजेक्शन 1 अगस्त 2023 के लिए योजना बनाई गई है। 22 जुलाई 2023 चौथा कक्षा उत्थान युक्तिचालन पृथ्वी बाउंड पेरिगी फायरिंग पूरा हो गया है। अंतरिक्ष यान अब 71,351 किमी 233 किमी की कक्षा में है। 17 जुलाई 2023
दूसरा कक्षा उन्नयन युक्तिचालन का प्रदर्शन किया गया। अंतरिक्ष यान अब 41,603 किमी x 226 किमी कक्षा में है। 15 जुलाई 2023 पहला कक्षा उन्नयन युक्तिचालन पृथ्वी संबद्ध फायरिंग 1 इस्ट्रैक इसरो बेंगलुरु में सफलतापूर्वक किया गया है। अंतरिक्ष यान अब 41,762 किमी x 173 किमी कक्षा में है। 14 जुलाई 2023 LVM-3M4 वाहन ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया। चंद्रयान 3 ने अपनी सटीक कक्षा में चंद्रमा की यात्रा शुरू कर दी है। अंतरिक्ष यान का स्वास्थ्य सामान्य है। 11 जुलाई 2023 संपूर्ण प्रमोचन तैयारी और 24 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया का अनुकरण करने वाला प्रमोचन पूर्वाभ्यास संपन्न हो गया है। 7 जुलाई 2023 रॉकेट विद्युत परीक्षण पूर्ण। नागरिकों को यहां पंजीकरण करके SDSC SHAR श्रीहरिकोटा में प्रमोचन दर्शक दीर्घा से प्रमोचन देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 6 जुलाई 2023 प्रक्षेपण दूसरे प्रमोचन मंच SDSC शार श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय मानक समय 14:35 बजे